नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं देश की जनता से जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। सोचिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर कोई बात क्यों नहीं करता, उन पर कोई बहस क्यों नहीं करता, उन तमाम मुद्दों पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता, उन तमाम मुद्दों को कोई अपने डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं बनाता, वो कभी किसी चैनल की हेडलाइंस क्यों नहीं होती, टीवी अखबार उनको गंभीर मुद्दों में क्यों नहीं रखता। सोचिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है और इस पर कोई चर्चा नहीं, चारों तरफ चुप्पी है। एक व्यक्ति कितने लंबे समय से तैयारी कर रहा होता है, एक बच्चा सोचिए कितनी उम्मीदों से संघर्ष करता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से सिर्फ इस उम्मीद में वो तैयारी करता है अपने भविष्य के लिए कि शायद एक दिन अच्छी नौकरी पालूंगा, अच्छा एडमिशन पालूंगा, तो शायद पूरे जीवन भर का जो उसके माँ बाप का संघर्ष है, उसके जीवन का जो संघर्ष है, वो एक दिन सफल हो जाएगा। लेकिन सोचिए, इस देश में लोगों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और देश की मीडिया को चिंता सता रही है कि सरकार में एनडीए गठबंधन की सरकार कैसे बने, कैसे मोदी सरकार इस बार तीसरी बार सरकार बनाए। असल में देश की जनता जो है वो बेरोजगारी से परेशान हो चुकी है। सोचिए, 53% युवाओं ने मोदी से अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो उससे अलग हो गए। देश के युवाओं को सचमुच उज्जवल भविष्य के लिए काम करना होगा, वरना आने वाले टाइम में ये सरकार जो है वो खत्म होती हुई दिखाई देंगी। सोचिए, अग्निवीर जैसी योजना लाकर देश के युवाओं के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जाता है, और अब नीट जैसे एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है और बच्चों के साथ खिलवाड़ होने के साथ साथ इस पर कोई टीवी अखबार बहस नहीं करता। ये पेपर की हेडलाइंस देखिए, नीट के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट की एफआईआर, एक को मिले 720 में से 720 अंक। सोचिए किस तरीके की सरेआम धांधली हो रही है और ये इस पर तमाम लोग खामोश रहते। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है। हंसराज मीना लिखते हैं, नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जारी परिणाम में से 167 छात्रों का कुल 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स लाना संदेह पैदा करता है। ये देश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसको लेकर छात्रों में आकाश है सरकार उच्च स्तर की जांच कराए। टीवी अखबार अगर सही से काम करता तो आज इस तरीके से टीवी चैनल में बैठे पत्रकारों का मुंह ना लटका होता। सोचिए, सरकार की चाटुकारिता में इतने खो गए कि इस देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक की समस्या से परेशान है, नियुक्ति पत्र के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन सरकारें जो हैं वो खामोश रहती हैं। पत्रकार सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। नीट का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में काफी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं और नीट का पेपर लीक होने के कारण सोचिए स्टूडेंट्स को वादे पे वादे किए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। प्रशासन भी लगातार लाठियों से उनका स्वागत करने लगता है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें धांधली हुई है, रिजल्ट आने के बाद जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, लोग उसकी मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि नीट के एग्जाम को फिर से दोबारा कराया जाए। 13 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया और कट ऑफ 164 गई, लेकिन सोचिए धांधली की खबरें नीट जैसे एग्जाम में आ रही है। पटना में हिरासत में लिए गए 5 लोग, सोचिए नीट एग्जाम को किस तरीके से गड़बड़ियां कराई जाती हैं। पैसे के बलबूते पर आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सरेआम सौदा किया जा रहा है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आए रिजल्ट में गड़बड़ी बताई जा रही है। न्याय के रिपोर्ट्स और कमेंट्स करो, कल को आपके साथ भी होगा। एक साथ 67 छात्रों का 720 में से 720 नंबर लाना संदेह पैदा करता है। सोचिए, 720 में से 720 लोगों के स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर लेकर आ रहे हैं, जबकि लोग कह रहे हैं कि इस पेपर में धांधली हुई है, इस पेपर को जांच हो, फिर से इस पेपर को पर उच्च स्तर की जांच बिठाई जाए। एकदम नीट क्लियर है, पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। एनटीए एग्जाम अपनी नाकामी छुपा रहा है, तो एनटीए लगातार एंट्रेंस एग्जाम कराता है, लेकिन सोचिए एनटीए जैसी एजेंसियां भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इस चुनावी माहौल में कोई नीट परीक्षा फर्जीवाड़े पर बात करेगा। पहले पेपर लीक हुआ, अब रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगाए और देश का राष्ट्रीय मीडिया राजनीति पे लगाए।
जनता के मुद्दों को भी कोई कवर करेगा कि नहीं। 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास में एनडीए के नेताओं की बैठक हो रही है, लेकिन सोचिए नीट पेपर रद्द करने की छात्र मांग कर रहे हैं। देश की एनटीए जैसी एजेंसी पर सवाल खड़ा हो रहा है और इस देश के तमाम युवाओं का उज्जवल भविष्य दांव पर लगाए। एकदम नीट क्लियर है, पेपर लीक हुआ है, बच्चों के साथ गंभीर नाइंसाफी हुई है। कमाल का फार्मूला है, कमाल का अपडेट है। पहले से सब कुछ डिसाइड था, सब कुछ डिक्लेयर था। नीट पेपर रद्द करने की जायज मांग जो है वो देश का युवा करा है और नीट जैसे एग्जाम में गड़बड़ी होना, इससे पता चलता है कि देश की सरकार है, देश की मीडिया, देश के टीवी अखबार में बैठे मनुवादी, जातिवादी पत्रकार जो हैं वो जनता के मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते। उनके लिए जरूरी है कि एनडीए सरकार फिर से तीसरी बार सत्ता में कैसे आए, चाहे इसके बदले जनता के जरूरी मुद्दों को क्यों ना दबाना पड़े। इस खबर पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो वर्तमान सरकारें हैं वो देश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।